फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह ने आज ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास, एनएचपीसी अंडरपास और स्मार्ट रोड के साथ भड़कल ड्रेन आदि मुख्य ड्रेन एवं नालों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले मानसून के मौसम में फरीदाबाद शहर को जल भराव की समस्या से छुटकारा दिलवाया जा सके। इसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। शहर में जल भराव की स्थिति को बढ़ावा देने वाले नालों और ड्रेन की सफाई करवाई जा रही है। साथ ही उन पर बने अतिक्रमण और अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि शहर में 3-4 वार्ड को मिलाकर उनके लिए एक एचसीएस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो अपने इलाके की सफाई व्यवस्था, बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या न हो इसके लिए काम करेंगे। निरीक्षण के दौरान एफएमडीए, एमसीएफ, एनएचएआई, डीआईबीवीएन, एफएससीएल, मंडल रेल प्रबंधक नई दिल्ली और रेलवे फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत ओल्ड अंडरपास से की गई। सर, आज एसटीपी का दौरा किया जा रहा है, क्या? आज जितने भी हमारे जो बोटलनेक्स हैं या जो चौक पॉइंट्स रहते हैं बारिश के समय में, तो उनका दौरा हम कर रहे हैं। चाहे वो अंडरपासेस हो गए या हमारे डिस्पोजल्स हो गए या जो बीच में जो चौक्ड हमारे नाले हैं या जो पाइप्स हैं, तो वो हो गई। उन सभी का दौरा आज कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कोई इशू है तो उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसा अभी ओल्ड अंडरपास में हम गए थे तो वहाँ पे रेलवेज़ की तरफ से काफ़ी टाइम से इशू था, पेंडिंग परमिशन हमें नहीं मिल रही थी, एक तो पाइप डालने की और साथ ही ट्रांसफॉर्मर हमें लगाने की। तो वो डीआरएम साहब से हमने बात कर ली है, ही इज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल, तो वो परमिशन भी एक आध दिन में भी आ जाएगी। तो वहाँ पे भी काफ़ी अब की बार राहत मिलेगी जो पानी की भराव की समस्या रहती है उससे। या इसके अलावा कोई एनएच का इशू था यहाँ पे भड़कल ड्रेन पे, तो वो भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया, तो एनएच से भी परमिशन हमने ले ली है। तो ये जो इश्यूज़ थे जो इंटर डिपार्टमेंटल हैं, तो उनको हम रिजोल्व कर रहे हैं और अब की बार आशा है कि जो जल भराव की समस्या रहती है वो काफ़ी हद तक फरीदाबाद में कम होगी। सर, अधिकारियों को भी नियुक्ति की गई है कि हर जोन में किया जाए और रिव्यू लिया जाए। बिल्कुल जी, नाले वाइज भी और मैं कहूँगा कि 3-4 वार्ड मिला के उनके ऊपर एक एचसीएस अधिकारी की नियुक्ति हमने करी है कि वो जो पूरा एरिया होगा वो मॉनिटर करेंगे। पहले तो साफ़ सफाई और उसके बाद में बरसात में उसमें क्या काम चल रहा है या फिर डिस्पोजल्स कैसे चल रहे हैं, तो वो देखेंगे। वो इसमें वाटर लॉग पॉइंट्स की बात हो गई या फिर अगर हम कहें जो डिस्पोजल हैं उनकी बात हो गई या फिर जो नाले की सफाई है उनकी बात हो गई, तो वो सारी चीज़ मॉनिटर करेंगे। तो और अगर कोई कमी पेशी होती है तो वो तभी की तभी उसको दुरुस्त करवाएंगे। सर, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जल भराव नहीं हो पाएगा? तो इस बार काफ़ी कोशिश है, जैसा आप देख भी रहे हैं, इतनी सफाई या वॉर फुटिंग पे हम जो काम कर रहे हैं, तो सारे नाले जितने भी हैं हम साफ़ कर रहे हैं। बड़े नालों में तो अभी काम चल रहा है, छोटे नालों पे जितने भी जो हमारे चिन्हित कर रखे हैं उन सभी भी काम चल रहा है। और कई नाले जो ऐसे थे कि जो कुछ सालों से ब्लॉक थे, या तो उस पर एनक्रोचमेंट थी काफ़ी लंबी चौड़ी, या जैसा आपने देखा होगा कि 2-2 मंजिला लोगों ने घर वहाँ पे बना लिए थे, तो वो हमने हटाई है एनक्रोचमेंट, ताकि जो नाले हमारे हैं और जो पानी का बहाव है वो बिल्कुल भी ना रुके। तो अब की बार हमारे प्रयास यही है कि लोगों को असुविधा कम से कम हो और पानी की निकासी जल्द से जल्द हो।